तो प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आर ओ और यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हम भूगोल का सेक्शनल टेस्ट कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनका निवास क्षेत्र दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। बोरो जनजाति, पिग्मी जनजाति, खिरगिज और सकाई जनजाति। निवास क्षेत्र में दिया हुआ है कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, पामीर पठार, मलाया प्रायद्वीप। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा इसमें सुमेलित है और किसके सामने कौन सा लिखा हुआ है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है बोरो जनजाति, उसके सामने दिया हुआ है कांगो बेसिन, जबकि बोरो जनजाति कांगो बेसिन में नहीं है। कहाँ पे पाई जाती है? अमेजन बेसिन में। कहाँ पर? अमेजन बेसिन में पाई जाती है। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ है पिग्मी, पिग्मी दिया हुआ है अमेजन बेसिन में, जो कि ये अमेजन बेसिन में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में। ठीक है, पाई जाती है कांगो बेसिन में। तो ये मतलब ऐसे कर लीजिए, अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति, अमेजन बेसिन में, पिग्मी कांगो में, खिरगिज पामीर पठार में पाया जाता है और सकाई मलाया में। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा? केवल 1 और 2। कौन सा? 1 और 2, क्यों कह रहा है? सुमेलित नहीं पूछा है, तो 1 और 2 सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिटिकाका झील उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। नंबर 2, मिसिसिपी नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसमें पूछा है कि सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन बताना है दोस्तों। तो ये देखिए क्या है, टिटिकाका झील उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है, ये आपका गलत है। ठीक है, और मिसिसिपी नदी जो है ये दक्षिणी अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका में, जो टिटिकाका झील है वो दक्षिणी अमेरिका में प्रवाहित होती है, और जो मिसिसिपी नदी है ये उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। तो इसका क्या आंसर होगा? ना तो 1 ना ही 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, क्रीमिया प्रायद्वीप मरमरा सागर के उत्तरी तट पर स्थित है। नंबर 2, क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपोल है। ठीक है, क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपोल है। तो देखिए, जैसे क्रीमिया कह रहा है कि प्रायद्वीप में मरमरा सागर में उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रीमिया प्रायद्वीप काला सागर में उत्तरी तट पर है, न कि मरमरा सागर में, है ना। तो ये गलत है। और क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपोल है, ये सही है। सही पूछ रहा है तो केवल 2, बी पार्ट। ठीक है, आगे आटाकामा मरुस्थल के बारे में इसमें से कौन कथन सही हैं? यह उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में अवस्थित तटीय मरुस्थल है। नंबर 2, यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। नंबर 3, यह सोना, नाइट्रेट, तांबा, सल्फर का समृद्ध क्षेत्र है। तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, 1, 2 और 3, इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो औसतन वर्षा होती है आटाकामा मरुस्थल में, ये कितनी होती है? 15 मिलीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यह आटाकामा मरुस्थल जो है एंडीज पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये एंडीज पर्वत के पश्चिम में स्थित है। इसका ऑप्शन होगा डी। एशिया में स्थित इस एशिया में निम्नलिखित देशों में कौन सा एक भूमि परिबद्ध है? ठीक है, भूमि परिबद्ध मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन सा है लैंडलॉक? तो कौन सा है? लाओस। क्यों? क्योंकि थाईलैंड आपका ऐसे आ जाता है, इधर नीचे आ जाएगा कंबोडिया, इधर से कवर कर लेगा कौन? वियतनाम, और बीच में आपका लाओस आएगा। ठीक है, तो इधर वियतनाम है, इधर है थाईलैंड, नीचे कंबोडिया, यहाँ पे ऐसे दोनों मिलते हैं, यहाँ बीच में कंबोडिया होता है, और ये बीच में सबसे बीच में आ जाएगा लाओस, जो कि कहीं भी समुद्र से नहीं छूता है। तो ये क्या हो जाएगा? लाओस हो जाएगा लैंडलॉक्ड कंट्री। आगे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
सागर दिया हुआ है, सागर से लगा हुआ देश दिया हुआ है, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, काला सागर क्रोएशिया, भूमध्य सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को और लाल सागर सीरिया। तो इसमें बताना है कि सही युग्म सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए कौन कौन से सही हैं और कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें एक पहला देखिए एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, ठीक, तो ये सही है, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया से मिलता है। काला सागर क्रोएशिया कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रोएशिया कहाँ है, एड्रियाटिक सागर में। क्रोएशिया कहाँ है, एड्रियाटिक सागर में। इसको आप नोट कर लीजिए, एड्रियाटिक सागर में है क्रोएशिया, ना कि काला सागर में है। हाँ, क्रोएशिया इधर रहेगा एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर में है। ओके, और अल्बानिया आपका एड्रियाटिक सागर में है। चलिए, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, सही है, कजाकिस्तान कैस्पियन सागर के बगल में, और भूमध्य सागर मोरक्को, इधर ऊपर भूमध्य सागर है, नीचे मोरक्को, ऊपर स्पेन, तो मोरक्को से लगा हुआ है। और लाल सागर सीरिया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि सीरिया कौन से सागर से लगा हुआ है, बताइए, भूमध्य सागर से है। किससे है, भूमध्य सागर से है, न कि लाल सागर से है। तो 1, 3 और 4 सही हैं, बी पार्ट। दूसरा और चौथा, दूसरा और पांचवा गलत है। ठीक है, 7वां नंबर, चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराना नदी ब्राज़ील के उच्चभूमि से निकलकर रियो डी प्लाटा में गिरती है। ठीक है, इस जगह का नाम ही देखिए, रियो डी ला प्लाटा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचा बांध इटाइपू इसी नदी पर अवस्थित है। इटाइपू बांध की बात कर रहा है। यह नदी, ठीक है, बोलिविया और पराग्वे के मध्य सीमा बनाती है। तो इसमें से कह रहा है कि कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए, पराना नदी जो है, ये नदी का नाम याद कर लीजिए, ये ब्राज़ील में बहती है और गिरती कहाँ है, रियो डी प्लाटा में। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंचा बांध इटाइपू नदी पर, ठीक है, अवस्थित है, ये भी सही है। और यह नदी बोलिविया और पराग्वे की सीमा बनाती है, ये गलत बात है। ठीक है, बोलिविया और पराग्वे से सीमा नहीं बनाती है। तो इसमें सही कौन सा है, 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। ठीक, आगे बढ़िए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। ए में मिसिसिपी नदी, वोल्गा नदी, नील नदी और डेन्यूब नदी, ये गिरती कहाँ है, तो कह रहा है काला सागर, कैस्पियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी और भूमध्य सागर में। तो देखिए कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, मिसिसिपी नदी गिरती है मेक्सिको की खाड़ी में। वोल्गा नदी कहाँ गिरेगी, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में। ठीक है, नील नदी कहाँ गिरेगी, तो नील नदी आपकी गिरती है भूमध्य सागर में, और डेन्यूब नदी काला सागर में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। ओके, चलिए। आल्प्स पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली में, ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया और इटली में है। माउंट ब्लैक सबसे इसकी सर्वोच्च चोटी है जो इटली में अवस्थित है। तीसरा, यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, यह हमको देखना है। तो इसमें आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली में है। तो देखिए ऐसे हो जाता है कि इधर फ्रांस आ जाता है देश, ठीक है, यहीं से इससे मिला हुआ जर्मनी आ जाता है, इन दोनों से मिला हुआ स्विट्जरलैंड आ जाता है, और नीचे ये फ्रांस से भी मिलता है, और स्विट्जरलैंड से कौन सा देश, इटली। तो ये यहीं पे ऐसे ही विस्तारित है, तो ये सही है। ठीक है,
ऑस्ट्रिया की बात किया ना कि जर्मनी की, तो ऑस्ट्रिया आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो ये सबसे मिलता हुआ है। तो ऑस्ट्रिया में भी है, फ्रांस में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है और इटली में भी फैला हुआ है। कौन सा? आल्प्स पर्वत, तो सही है। ये माउंट ब्लैक की सर्वोच्च चोटी है इटली में। तो माउंट ब्लैक की सर्वोच्च चोटी इटली में नहीं है, कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस में है। और ये एक जो कह रहा है कि ब्लॉक पर्वत है, तो ये ब्लॉक पर्वत ना होकर क्या है? ये है ब्लॉक पर्वत नहीं है, वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत नहीं है। और ये इटली में नहीं है, फ्रांस में है। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो इटली की वजह से गलत हो गया और ये ब्लॉक पर्वत की वजह से गलत हो गया, क्योंकि ये वलित पर्वत है। तो क्या कहते हैं? केवल एक सही है। ठीक है, आगे सूची 1, सूची सेकंड दी हुई है, भौगोलिक विशेषता दी हुई है, देश दिए हुए हैं और इसको हमको मिलान करना है। तो चलिए देखिए, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट कैनियन, विनिपेग झील और दक्षिणी आल्प्स, ये दिया हुआ है। और आगे क्या दिया हुआ है? देश दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, कनाडा, तो न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे कौन सा मिलेगा? तो देखिए, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ठीक, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। ग्रेट कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका, विनिपेग झील कनाडा में है और दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो कौन सा मिलता है इसमें? सही कौन सा है? ऑप्शन सही है बी, 1, 4, 2 और 3। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1, सूची सेकंड, यहाँ पे एक पर्वत है एक तरफ और सूची सेकंड में फ्रांस की सीमा बताया हुआ है। तो पेरिनीज पर्वत, आल्प्स, पेरिनीज पर्वत, आल्प्स, जूरा और बॉसजेस। तो इसमें बताया हुआ है कि ये सब पर्वत जो हैं चारों, ये फ्रांस के कौन सी सीमा पे, कौन से देश की सीमा बनाते हैं? तो फ्रांस और स्पेन, फ्रांस इटली, फ्रांस स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस जर्मनी। तो देख लीजिए पहले कि ये देश सब आपस में जुड़े कैसे हैं। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे नीचे लगा हुआ है स्पेन, ठीक, नीचे स्पेन टच करता है, और फ्रांस, स्पेन, इटली, इटली दिखाना है, स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे ऐसे नीचे है, और इटली और स्विट्ज़रलैंड से, और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस से भी मिलता है कौन? इटली। तो ये दोनों से सीमा बनाता है। और जर्मनी दिया हुआ है, तो जर्मनी ऊपर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बताना है कि कौन सा किससे, तुम जो है आपका, हाँ, पेरिनीज पर्वत, आल्प्स, जूरा और बासजेस। ठीक है, तो पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन, देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में यहाँ पे है पेरिनीज पर्वत। ठीक, ये हो जाएगा पेरिनीज पर्वत। आल्प्स है फ्रांस और इटली के मध्य, तो ये है फ्रांस और इटली के मध्य, ये हो जाएगा आल्प्स। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच है, तो ये हो जाएगा जूरा पर्वत। ठीक है, और बासजेस फ्रांस और जर्मनी के बीच है, तो ये हो जाएगा बासजेस। तो ये हो गया बासजेस, ये हो जाएगा जूरा, ठीक है, जूरा पर्वत। और यहाँ पे इटली के बीच हो जाएगा आल्प्स पर्वत, ये हो जाएगा फ्रांस और इटली के बीच आल्प्स पर्वत। और पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच हो जाएगा। ठीक, तो एक पर्वत ये हो गया, एक ए और ये सब सीमा बनाते हैं फ्रांस से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप या तो कहीं पे नोट्स बना के लिख लीजिए या आगे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए, सूची 1, सूची सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि एक तरफ वनस्पति है, एक तरफ है क्षेत्र। चैपेरल, ठीक है, चैपेरल, माकी, फिनबॉस और माले स्क्रब्स। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो चैपेरल कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में, माकी दक्षिणी यूरोप में, फिनबॉस दक्षिण अफ्रीका में और माले स्क्रब्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ए पार्ट सही है। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब मिलाने के लिए पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है?
ए वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, सी अत्यंत अल्पकालिक शुष्क वर्षा और निश्चित शुष्क तथा आर्द्र वर्षा ऋतु। ठीक है, आर्द्र ऋतु। तो यही सही है, निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु। ओके। सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है, क्योंकि जो सवाना प्रदेश की जो तापमान है, तापमान यहाँ का कभी भी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है। ठीक है। और यहाँ शीत ऋतु जो है, शीत ऋतु ये हमेशा क्या रहती है, शुष्क रहती है। ठीक है, शीत ऋतु हमेशा शुष्क रहेगी और जो ग्रीष्म ऋतु होगी उसमें वर्षा होगी। ठीक है, ठीक ठाक वर्षा होती है, तो ये निश्चित रहता है। तो निश्चित शुष्क और शीत ऋतु इसकी विशेषता है, और बाकी हर जगह पे निश्चित नहीं होता है ये चीज़। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? घास का मैदान एक तरफ दिया हुआ है, एक दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। तो सवाना अफ्रीका में सही है। कंपोस न्यूजीलैंड में नहीं है। कंपोस कहाँ पे है? तो कंपोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पड़ेगा ब्राज़ील में। ठीक है, कहाँ? ब्राज़ील में। और पंपास अर्जेंटीना, स्टेपी यूरेशिया में ये सब सुमेलित हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है? ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा मध्य चिली, यूएसए में कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती तथा दक्षिणी तट, और मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया तथा लीबिया का उत्तरी क्षेत्र। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र आता है, मध्य चिली सही है, और यूएसए का कैलिफोर्निया और मध्यवर्ती दक्षिणी तट भी आता है। मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये सब जो अफ्रीकन कंट्री हैं, ये सब भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर कह रहा है कि विचार करना है। क्या है कथन? नंबर 1, भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 30 डिग्री से 45 डिग्री के अक्षांशों के मध्य उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। अगला है, इन क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में पछुआ पवनों द्वारा वर्षा होती है तथा ग्रीष्म में शुष्क जलवायु होती है। ठीक, तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? कह रहा है सत्य कथन पूछ रहा है, तो केवल दो सत्य होगा और पहला सत्य नहीं होगा। क्यों? ये कह रहा है भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार, ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है। ठीक, तो ये पूर्वी भागों में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी भागों में। पूर्वी की जगह कहाँ? पश्चिमी भागों में पाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है? केवल 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूची दी हुई है 2, और एक तरफ स्थान है, एक तरफ वात है जो हवा चलने वाली, और बताया है कि कौन सी हवा कहाँ चलती है। तो आइए देखते हैं। करा यामो, तो एक तरफ दिया हुआ यामो ब्लैक रोलर 22 हबूब, स्थान सूडान, फ्रांस, जापान और उत्तरी अमेरिका। तो यामो नाम से पता चल रहा होगा जापान में चलती है। ठीक है। ब्लैक रोलर आपका उत्तरी अमेरिका में चलता है। 22, तो 22 फ्रांस में, और हबूब सूडान में। ओके, तो यहाँ पे ये मिलान हो गया। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा कि कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी ठंडी हवा है, कौन सी गर्म हवा है। तो यामो जो है आपकी, जो हवा जापान में चलती है, ये क्या है? गर्म हवा है। ठीक है, गर्म हवा है। ब्लैक रोलर गर्म हवा है 22। तो ये देखिए फ्रांस में चलती है, तो यूरोप में लगभग ठंडी हवाएं ज़्यादा चलती हैं। तो ये ठंडी हवा है क्योंकि बहुत ठंडा क्षेत्र है। और हबूब ये धूल भरी हवा है, गर्म हवा। ठीक है, धूल भरी गर्म हवा है। तो ये हमारा मिलान हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी पार्ट। ठीक, सी सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है?
विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, अरल सागर किसके बीच स्थित है? अरल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान, किसके बीच में है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या है? अरल सागर। ये ऐसे आपका होगा कजाकिस्तान, नीचे लगा हुआ है उज्बेकिस्तान इससे, तो यहीं पे ऐसे अरल सागर है जो इसमें भी है, कजाकिस्तान में भी और उज्बेकिस्तान में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। ठीक है, तो कह रहा है किन देशों की सीमा है, तो जॉर्डन की सीमा नहीं है, इराक की सीमा नहीं है, लेबनान और सीरिया की सीमा है 3 और 4, 3 और 4 इनकी सीमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, ये सब भी भूमध्य सागर से ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तुर्की किनके मध्य स्थित है? नंबर 1 काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर भूमध्य सागर, सुएज की खाड़ी और भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो तुर्की, काला सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, तुर्की, काला सागर और भूमध्य सागर। ये देखिए आपका हो गया काला सागर, यहाँ पे तुर्की का हल्का सा जो पार्ट है वो भी, तो ये हो गया तुर्की, ये भी तुर्की है, ये एशिया में है आपका और ये यूरोप में है। ठीक है, ये यूरोप में है, ये वाला पार्ट पूरा एशिया में है। यहाँ पे आपका हो जाएगा काला सागर, यहाँ पे हल्का सा एक एजो नहीं मरमरा सागर है, और फिर उसके नीचे है आपका इधर भूमध्य सागर आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में मरमरा सागर आता है और इन दोनों की मरमरा सागर और काला सागर के बीच में बास्पोरस जल संधि आती है। कई बार पूछा है पेपर में बास्पोरस जल संधि। तो ये मरमरा सागर को इधर से नीचे से मरमरा सागर, ऊपर से काला सागर को जोड़ती है, और कभी कभी देख लेता है कि भूमध्य सागर ही दे देता है ऑप्शन में, तो भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ती है, तो उसको भी बास्पोरस जल संधि से ही जोड़वा कहते हैं कि बास्पोरस जल संधि जोड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नंबर 1 जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, आमूर नदी यह चीन मंगोलिया की सीमा बनाती है, और मेकांग नदी यह दक्षिण पूर्वी एशिया से लंबी है। तो ये तीनों सही हैं, और ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह चीन की सीमा तो बनाती है लेकिन मंगोलिया से न बना कर किससे, दक्षिणी रूस से बनाती है ना, दक्षिणी पूर्वी रूस से। ठीक है, बनाती है कौन सी, आमूर नदी सीमा, और बाकी आपके तीनों सही हैं। तो जायरे नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को। तो बताइए कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया, जो सुमेलित नहीं पूछा तो सुमेलित नहीं, यही नहीं सुमेलित है, सी बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित है? एक तरफ स्थान दिया हुआ, दूसरी तरफ देश, मृत सागर, पंजशीर घाटी, स्वात घाटी और दक्षिणी आल्प्स। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है। ठीक है, और बाकी वो तीनों सुमेलित नहीं होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया डी। चलिए लेकिन उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या दिया था ऑप्शन। मृत सागर ये आपका जॉर्डन में है। ठीक है, पंजशीर ये अफगानिस्तान में है, और स्वात घाटी पाकिस्तान में है। तो ये सब सुमेलित नहीं है। ओके, आगे बढ़िए, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है सुमेलित नहीं है। ओके, तो देखते हैं, एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ शहर दिया हुआ है। तो कह रहा है डेन्यूब, टाइबर, ला प्लाटा, सिंधु। दूसरी तरफ शहर में क्या दिया हुआ है? वियना, रोम, ब्यूनस आयर्स और लाहौर। तो इसमें कह रहा है कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो डी देखिए, सिंधु नदी लाहौर, जो लाहौर है आपका,
ये सिंधु नदी के किनारे नहीं है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे है? रावी। बाकी ला प्लाटा सही है, टाइबर रोम टाइबर के किनारे और वियना डेन्यूब के किनारे है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी, लाहौर रावी नदी के किनारे है, ना कि सिंधु नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, सूची दी हुई है 2 और इसमें हमको मिलान करना है। जाम्बेजी नदी, कांगो नदी, जाम्बेजी नदी, कांगो नदी, ब्लू नील, नाइजर नदी। दूसरी तरफ दिया हुआ इनगा बांध, सेन्नार बांध, कैंजी बांध और करीबा बांध। इसमें कौन सा बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है, ये हमको बताना है। तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर है, और कैंजी बांध नाइजर नदी पर है। ठीक है, सेन्नार बांध ब्लू नील पर है, और इनगा बांध कांगो नदी पर है। ओके, तो इसमें कौन सा सही है? सी, 4 1 4 1 2 3, हाँ सी पार्ट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, सही कथन पूछ रहा है। बैकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक, और बैकाल झील और बालखस झील कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो इसमें बताइए कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, बैकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है, तो बैकाल झील केवल रूस में है। ओके, बैकाल झील पूर्णतः रूस में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और बालखस कजाकिस्तान में नहीं है, ये केवल रूस में है। और बालखस झील कजाकिस्तान में अवस्थित है। ओके, तो ये आपका सही है। वैसे क्या है ना कि जो बालखस झील है ये कजाकिस्तान में लगभग 90 to 95% कजाकिस्तान में है, लेकिन थोड़ा सा इसका हिस्सा किर्गिस्तान में भी है। तो अगर जैसे यहाँ पे कहते हैं कि बालखस झील केवल कजाकिस्तान में अवस्थित है, तो गलत हो जाता है ये भी। लेकिन क्या कह रहा है? बालखस झील कजाकिस्तान में अवस्थित है, तो हाँ कजाकिस्तान में अवस्थित है। उसके साथ साथ थोड़ा सा उसका हिस्सा जो है वो किर्गिस्तान में भी है, तो इसका केवल 2। ठीक है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? ओके, तो देखिए कौन सी है, आगे है डार्डानेल्स जल संधि। ओके, नहीं है। बास्पोरस, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिब्राल्टर जल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए, सब जानते हो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। महाद्वीप एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है मरुस्थल। ओके, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। एक तरफ आटाकामा, मोजावे, कालाहारी, गोबी। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? एशिया में है अपने। अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीका में कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? मोजावे। और दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल है। तो इसमें कौन सा पार्ट सही है? देखिए सी, 4 3 2 1। ओके, 4 3 2 1 सी पार्ट सही है। अगला, असत्य को पहचानना। यहाँ पे थोड़ा सा 2 क्वेश्चन है, 29 और 30। ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको भी देख लेते हैं। अतीक अहमद का जो गैंगस्टर था अतीक अहमद, उसका हत्या हो गया था, आप लोगों को पता होगा। तो इसके एक जांच कमेटी बनाई गई थी, तो उनके कौन अध्यक्ष? अरविंद कुमार त्रिपाठी जी हैं। बिल्कुल सही बात है। असत्य कथन बताना है। भारतीय रेलवे में 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से भारत गौरव ट्रेन यात्रा गुरु कृपा यात्रा शुरू की गई है, तो बिल्कुल सही है, लखनऊ से शुरू की गई है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने लखनऊ से भारत गौरव ट्रेन यात्रा शुरू किया है, उसका नाम है क्या है? गुरु कृपा यात्रा। ओके, उत्तर प्रदेश में पहला विद्युत पशु शवदाह गृह आगरा में बनाया गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही आपका गलत है, मतलब यही आपका सही आंसर हो जाएगा, सी पार्ट। क्यों? क्योंकि ये आगरा में नहीं बनाया गया है। ठीक है, जो पशु शवदाह गृह है ये बनाया गया है वाराणसी में। कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में। रवि किशन का स्टेटमेंट याद है? मरने में बहुत मज़ा आएगा, सीधा बटन दाबो और हर हर महादेव। तो वो आदमियों के लिए था, लेकिन ये शवदाह गृह किसके लिए है? जानवरों के लिए, और ये इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। असत्य को पहचानिए। पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ व हरदोई जिलों की सीमा पर टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
तो ये सही है। पीएम मित्र योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और उस योजना के तहत लखनऊ हरदोई जिलों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है, सही है। बिठूर में महर्षि वाल्मीकि की 125 फीट ऊंची बैठी हुई कांस्य प्रतिमा निर्माण किया गया है, गलत है। और प्रथम आयुष इन्वेस्ट समिति के आयोजन जनवरी 2023 में लखनऊ में किया गया है, ये सही है। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यही। क्यों? क्योंकि ये बिठूर में नहीं है। जो महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा बनाई गई है ये बिठूर में न होकर कहाँ पे है? चित्रकूट में है। कहाँ पे है? चित्रकूट में। ओके, तो ये आपका सही है। चलिए, ये आपका सेक्शनल टेस्ट पूरा होता है। प्रचंड क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।